हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, श्री कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो रिलेटेड है 10th क्लास से। क्लियर? मेरा मेन पर्पज़ है बच्चों का बेसिक से एडवांस तक स्ट्रॉन्ग करना मैथ। ठीक है, इसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको 1 टाइम वीडियो में या 2 टाइम में आपको पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स विद थ्योरी प्रोवाइड करा सकूं। क्लियर? तो अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा रियल नंबर क्लास 10th के लिए। इसमें ये क्लास 10th के लिए बेसिक है, बट हम पूरा बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद आपके 10th लेवल पर आएंगे, राइट? क्योंकि बच्चों को बेसिक क्लियर करना बहुत नीडफुल होता है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल लाइक करना, वीडियो शेयर करना, ध्यान से सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए यार, राइट? तो बच्चों रियल नंबर एक्चुअली बनता कैसे है? प्यारे बच्चों, आप लोगों ने थिंक पढ़ी होगी क्या? सर हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा है? और हम उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से। ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट तक, राइट? ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेकेंड थिंग होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं सर? नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 ये हमारे पास क्या होगा? होल नंबर। क्लियर? थर्ड टॉपिक है हमारे पास इंटीजर। क्या है? इंटीजर। बच्चों इंटीजर जो होते हैं ना हमारे क्या चलते हैं? माइनस इनफाइनाइट, माइनस ऐसे करके -3 -2 -1 0 1 2 कहाँ तक सर? ये भी इनफाइनाइट, राइट? सर अगर ऐसा है तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के इंटीजर फॉर्म होते हैं। पहले इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, राइट बच्चों? सेकंड इंटीजर ये होते हैं हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर, जिसे हम लोग I0 से डिनोट करते हैं। और थर्ड है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। कौन से? नेगेटिव इंटीजर। तो बच्चों जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट। मतलब यही हमारे पास क्या है? यही है हमारे पास नेचुरल नंबर। बच्चों जो न्यूट्रल इंटीजर होता है ये बहुत कम बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट मैं कुछ भी लीव नहीं करवाऊँगा। तो ये है हमारे पास ओनली 0 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे पास होंगे सारे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट। क्लियर? हालांकि प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हम कभी भी टेंड नहीं कर सकते, बट आपको समझाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करना ही पड़ेगा, राइट? तो अभी देखो इतना क्लियर। अब बच्चों इसके बाद 4th नंबर का हमारे पास आता है टॉपिक रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो रेशनल नंबर होता है ये P/Q की फॉर्म में होता है। क्लियर? मीन्स अगर मैं कहूँ मेरे पास बच्चों वेयर P क्या है? सर P है हमारे पास P एंड Q क्या है? ये बिलोंग करते हैं इंटीजर को। मीन्स इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। मतलब P भी हमारे पास क्या होगा? इंटीजर होगा, और Q भी क्या होगा? इंटीजर होगा, राइट? मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमारे पास है इंटीजर। क्लियर है बच्चों? ओके। एंड इसमें कंडीशन और होती है, और वो क्या? सर जो Q है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 हो गया तो बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर डिफाइन नहीं हो पाएगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाता है, इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाता है। मतलब क्या है? इसका मीनिंग यही है कि हम कभी भी उसको एक्चुअली में अचीव नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो यह कंडीशन होती है कि अगर रैशनल नंबर डिफाइन करना है तो वो P/Q की फॉर्म में होगा, दैट्स ट्रू। लेकिन वहाँ पे कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। P क्या है? इंटीजर। Q क्या है? इंटीजर। अब बहुत ध्यान से देखो सर, देखो ये सारे नंबर ही क्या लिखे हुए हैं? इंटीजर। क्या लिखे हैं? इंटीजर्स। मतलब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। बात समझ आई बच्चों? तो मैं इसमें
इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूँ जिसे मैं नोट बोलता हूँ। नोट क्या है हमारे पास? ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये सब क्या होंगे हमारे पास बच्चों? इंक्लूडिंग डेसिमल, इंक्लूडिंग फ्रैक्शन, ये सब क्या होंगे? ये सब हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। क्लियर? मतलब रैशनल नंबर से पहले जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो सब क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्लियर है? इसके बाद बच्चों फिफ्थ टॉपिक हमारे पास आता है इसमें इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल का मीनिंग बच्चों QC से हम इंडिकेट करते हैं। क्लियर? इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि नंबर्स जो होंगे ना वो हमारे इस बार रैशनल की फॉर्म में नहीं होंगे, ये इस फॉर्म में नहीं होंगे। इसके अलावा वो कोई फॉर्म अचीव कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी और वो क्या है हमारे पास? वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू, तो इंटीजर है ही, एंड सेम Q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों इनडायरेक्टली हम यही बोल रहे हैं कि अपने को ना रैशनल नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर बोल देने हैं कि ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। इनका बेस्ट एग्जांपल पता क्या होता है? इनका बेस्ट एग्जांपल होता है कोई भी नंबर जो होना रूट के अंदर ये होना चाहिए हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट। ठीक है बच्चों? तो रूट के अंदर एक ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स हों, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है? नेगेटिव भी होते हैं क्या? नेगेटिव नहीं होते, ओनली पॉजिटिव होते हैं, राइट? तो प्राइम नंबर्स हो जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो या पॉसिबल हो बट उनको रूट के अंदर से निकालना पॉसिबल नहीं हो। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। सर ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं ये तो बता दो। बेटा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें रियल नंबर डिफाइन करना है और रियल नंबर क्या होता है हमें नहीं पता, अभी पता लगेगा 2 मिनट के अंदर। मतलब सर अगर मुझे रियल नंबर डिफाइन करना है, बच्चों हम इसे कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक है? ये चलो लिख देता हूँ उसको मैं, रियल नंबर। अगर मुझे रियल नंबर डिफाइन करना है बच्चों, क्या? रियल नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर लाइन। तो बच्चों ये जो रियल नंबर लाइन होती है ना, ये रियल नंबर को ही इंडिकेट करती है पूरी लाइन। मीन्स मैं क्या ये बोल सकता हूँ? ऑल नंबर्स आर ऑन रियल नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स, बोल सकते हो। देखो ध्यान से बच्चों, मतलब अगर मैं रियल नंबर को दिखाना चाहूँ तो बच्चों आपके लिए शॉर्टेस्ट वे बस मैं ये बोल दूंगा जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर होंगे इंक्लूडिंग विद इर्रेशनल नंबर, यही होता है हमारे पास रियल नंबर। बस इतनी चीज़ें आप याद रख लो। रियल नंबर क्या होता है? सारे रैशनल नंबर, सारे इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को अगर मैं एक जगह रख दूं तो इन दोनों की फॉर्म से जो नंबर बनेंगे वही होते हैं हमारे पास रियल नंबर। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट बस याद रखो, काफ़ी है। वीडियो पॉज करो और फटाफट लिखना स्टार्ट करो बच्चों। क्लियर? तो प्यारे बच्चों अब एक्चुअली में 10th क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टोटल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, राइट? जो अभी रिसेंटली हमारे 2023 के सिलेबस में है। बच्चों अपने को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करनी है, उसके अंदर हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, उसके बाद HCF, LCM ये पढ़ना है, राइट? एंड इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, उससे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है? तो मतलब हमें बेसिकली ना 3 से 4 टॉपिक पढ़ने इस कंप्लीट चैप्टर में, और इस चैप्टर की स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स कंटेन करता है, राइट बच्चों? देखो ध्यान से, तो पहला टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे ये कहता है कि हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे, क्या कहता है? हमें कंपोजिट नंबर को ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर इसका बेसिक फंडा एक और होता है, कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर करते हैं तो कौन से नंबर फाइंड होते हैं हम लोगों को? सर हमें फाइंड होते हैं प्राइम नंबर्स। मतलब ये थ्योरम हमसे यही कहती है कि जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर होंगे आपको ना उसको आफ्टर
आफ्टर फैक्टराइजेशन, मतलब अपने को ना फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, उनको हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, बात खत्म। यही है हमारे पास कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका। मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है कि कंपोजिट नंबर को हम कैसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट बच्चों। और जो ये पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, और जो फैक्टराइजेशन होगा ये हमारे पास ना यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा बच्चों आप लोग ना मुझे इसके फैक्टर करके दिखाओ, मतलब 15 के बच्चों ध्यान रखो 15 क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर है सर। अगर एक कंपोजिट नंबर है तो मुझे इसको फैक्टर करना है। बच्चों आप लोगों ने बहुत प्यार से इसके फैक्टर इस टाइप से सीखे होंगे। देखो ध्यान से, ये 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम और ये 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, राइट बच्चों। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 5। 3 क्या है, प्राइम नंबर, 5 क्या है, प्राइम नंबर। मींस कंपोजिट नंबर को आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यही कहती है हमसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बस इतना सा इसका रूल है बच्चों, राइट। एक एग्जांपल और देखने क्या, और देखो सारे ये सारे फैक्टर अपने आप में यूनिक है बच्चों, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, आपने ये तो बता दिया हमें, ये बताओ हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये तो ठीक है आपने बता दिया हमें प्राइम नंबर, लेकिन होते क्या है हमारे पास। हाँ ये आपका डाउट जेन्युइन है बच्चों। ध्यान रखो प्राइम नंबर में बच्चे बहुत गलत डिफाइन करते हैं, उनको नहीं पता होता है, हालांकि वो बचपन से पढ़ रहे हैं कि प्राइम नंबर ये होते हैं, कंपोजिट नंबर ये होते हैं, सबसे छोटा ये होता है, सबसे बड़ा ये नंबर होता है, बट दे कांट नो हाउ दैट, मतलब हाउ कैन दे रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ नंबर्स, राइट। बच्चों ध्यान रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगा समझ जाना उससे। जो प्राइम नंबर होते हैं ना ये ऑलवेज डिफाइन होते हैं फॉर नेचुरल नंबर। किसके लिए, ये डिफाइन होंगे फॉर नेचुरल नंबर, राइट। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ प्राइम नंबर डिफाइन फॉर नेचुरल नंबर, तो बच्चों प्राइम नंबर के ना पहले 2 फैक्टर होते हैं। पहला क्या, इसके 2 फैक्टर पॉसिबल है। कितने, ओनली 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, राइट। सेकंड कंडीशन बच्चों जो 2 फैक्टर होंगे ना वो दोनों फैक्टर क्या होंगे, डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को ना हम लोग बच्चों डिफरेंट भी बोलते हैं, राइट। ये ध्यान रखना, डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, राइट बच्चों। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, और वो क्या है सर, वो ये है मेरे बच्चों कि ये जो 2 फैक्टर पॉसिबल हुए और दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एंड जो दोनों ही फैक्टर होंगे ना उनमें ना एक फैक्टर होगा हमारे पास 1 एंड सेकंड फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होंगे, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होंगे जहाँ पे हमारे 2 फैक्टर पॉसिबल होंगे एंड दोनों फैक्टर डिफरेंट होंगे, एंड दोनों ही फैक्टर क्या होंगे, एक नंबर 1 होगा एंड नंबर खुद में ही होगा। जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, बेस्ट एग्जांपल लूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा बच्चों, ये कहा सपोज दैट मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, जो भी नंबर है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, 2 को आप क्या लिख सकते हो सर, 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2। 3 को सर 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। सेम वे में ध्यान से ऑब्जर्व करो, 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, क्या दोनों नेचुरल नंबर हैं, जी सर नेचुरल नंबर हैं। यहाँ भी देखो दोनों नेचुरल नंबर हैं, राइट। नेचुरल नंबर है, दोनों फैक्टर, एक 1 है एंड नंबर इटसेल्फ है। दोनों फैक्टर डिफरेंट है, क्या दोनों फैक्टर अपने डिस्टिंक्ट हो गए, 2 फैक्टर डिस्टिंक्ट, वंस, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ध्यान रखना बच्चों ये प्राइम नंबर होगा। अब मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बच्चों आप सबको पता है, बचपन से लर्न करते आ रहे हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2। बात समझ में आई, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ाता हूँ बच्चों मैं आपको, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स बच्चों, कंपोजिट नंबर्स कुछ नहीं होते, नंबर्स which have more than 2 factor, numbers which have more than 2 factor। ऐसे नंबर्स जिनके बच्चों 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। नंबर विच हैव
मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल होंगे उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर। क्लियर है क्या? जैसे मैं एक अब ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास 15 है बच्चों, राइट। क्या मैं 15 को 1 × 3 × 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? अगर मुझे इसके फैक्टर्स बच्चों जानने हैं तो वो क्या होंगे? देखो बच्चों, पहला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। मीन्स कंपोजिट नंबर में वो नंबर खुद भी अपना एक फैक्टर होगा। क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल है? जी सर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल है। अब एक क्वेश्चन और उठता है जो 1 होता है बच्चों, 1 होता है, 1 ये नोट लिख रहा हूँ मैं आपको, नोट। जो 1 होता है वो प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है? बच्चों ध्यान रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, बिकॉज 1 के फैक्टर पॉसिबल हैं, 1 × 1 मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बच्चों ऐसे हम 1000 टाइम 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, इसी कंडीशन थी, ये दोनों डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, वो डिफरेंट फैक्टर पॉसिबल नहीं है। प्राइम नंबर खत्म। कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते सर, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, वो ही पॉसिबल नहीं है। तो लिखो नोट में क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। होप सो आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट बनाओ अपने, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। चलो प्यारे, इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैं आपको नंबर 2 टॉपिक है हमारे पास, एलसीएम डिफाइन करता हूँ, राइट। बच्चों एलसीएम का मीनिंग होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब बच्चों हमें ना ऐसा मल्टीपल डिसाइड करना है जो उन सब में सबसे छोटा हो, मतलब कि वो नंबर जो भी होगा ना उसमें बाकी नंबर्स का डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक मैंने एग्जांपल लिया, सपोज दैट मैंने कहा नंबर है हमारे पास 15 है और एक मेरे पास सपोज दैट ये 30 है, राइट। अब मैंने कहा आप इसके ना मुझे एलसीएम लेके दिखाओ बच्चों। तो 2 मेथड हैं, एक डायरेक्टली आपको फैक्टर करना आना चाहिए, मीन्स हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, 15 यहाँ लिख लो आप लोग, ठीक है। तो इसको 3 से 5 टाइम एंड ये 5 से 1 टाइम। सेम वे में 30 यहाँ लिख लो, क्लियर। तो बच्चों ये 2 से 15 एंड ये 3 से 5 एंड ये 5 से 1, राइट। तो बच्चों 15 मतलब 3 × 5 उसके बाद 30 को आप ऐसे इंडिकेट करोगे 2 × 3 × 5। अब अपने को निकालना क्या है सर, एलसीएम लेना है, किस किस का, 15 एंड 30 का, क्लियर। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है बच्चों, नंबर्स को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, क्लियर। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले क्या करोगे एलसीएम लेने के लिए, वो नंबर लो जो दोनों में कॉमन है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, दोनों में कॉमन ये आ रहा है, मीन्स 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। उसके बाद वो सारे नंबर ले लो बच्चों जो रिमेनिंग बचे हुए हैं। यहाँ कुछ बचा है, नहीं बचा, यहाँ बचा है, जी सर 2 बचा है, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट 30। तो बच्चों इनका एलसीएम 15 एंड 30 का 30 इसका एलसीएम होगा, क्लियर। अब हम पता कैसे करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक ऐसा लीस्ट मल्टीपल आएगा जिसमें इन सभी गिवन नंबर का डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने गलती की है। देखो बच्चों 30 में 15 का डिवाइड करो 2 टाइम, 30 का डिवाइड 30 1 टाइम, मीन्स ये हमारे पास एलसीएम सही है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, और सेकंड मेथड बच्चों हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी देखो कैसे, 15 यहाँ लिखो, 30 यहाँ लिखो, क्लियर। अब बच्चों इसको आप लोग 2 से डिवाइड करो, स्मॉलेस्ट नंबर, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको छोड़ते जाओ, राइट। अब ध्यान दो बच्चों 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 5 टाइम, और ये 5 टाइम, अगेन 5 से बच्चों 1 टाइम 1 टाइम। इसका एलसीएम यहीं लिखेंगे हम लोग, 2 × 3 5, 5 × 5 सॉरी 2 × 3 6, 6 × 5 30।
तो ये बच्चों हमारे पास 30 एलसीएम आ गया। मीन्स ये हमारे पास है मेथड 1 एलसीएम निकालने का, और ये है हमारे पास मेथड 2 एलसीएम फाइंड करने का। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं, आपको फैक्टर करना आना चाहिए। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, फैक्टर जो किए हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर ही आ रहे हैं। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें फैक्टर करना सिखाती है, कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में यूनिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना ये सिखाती है। मतलब सर ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही एक एप्लीकेशन है। क्लियर है बच्चों? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, और यही है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है HCF। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान देना, वहाँ मल्टीपल था, यहाँ फैक्टर है। इसमें मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो भी नंबर गिवन होंगे उन दोनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आएगा हमें वही लेना है। मतलब इस बार जो HCF आएगा इसका डिवाइड उन नंबर में होना चाहिए। एलसीएम में उल्टा हो रहा था, एलसीएम जो आया था उसमें नंबर्स का डिवाइड होना चाहिए, लेकिन HCF में क्या होगा? HCF का डिवाइड नंबर्स में होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? देखो ध्यान से, मैं सेम एग्जांपल अगेन ले रहा हूँ, ठीक है? मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, आपको फैक्टर करना आगे बात खत्म। अब मुझे बार बार चीज़ नहीं लिखनी है, ये आप लोग कर लोगे, इतनी तो उम्मीद मैं करता हूँ। 3 × 5 राइट, और बच्चों 30 को क्या लिखोगे सर? 3 × 5 × 2, यही फैक्टर आए थे। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है इसका? मुझे इसका निकालना है सर HCF। क्या निकालना है? HCF। कौन कौन से नंबर सर? 15 और 30, इन दो नंबर्स का, राइट? बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, HCF में क्या करोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आपको, जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे वही लेना है बच्चों, ठीक है? तो देखो 3 आया एंड 5 आया, 3 आया एंड 5 आया, आंसर कितना आ गया सर? ये आ गया 15। क्या दोनों में, क्या दोनों ही नंबर में 15 ही एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर कॉमन है? क्लियर? अगर ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास, अगर ये सबसे बड़ा फैक्टर है तो बच्चों ध्यान दो, इसके अंदर इसका डिवाइड इन दोनों में होना चाहिए। देखो 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम, 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम। क्लियर? और वहाँ पे उल्टा था जस्ट, इसका उल्टा क्या था? इन नंबर का डिवाइड इसमें होना चाहिए, और यहाँ पे क्या? इसका डिवाइड इन नंबर्स में होना चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस है हमारा एलसीएम निकालने में है और HCF फाइंड आउट करने में। क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन करो बच्चों फटाफट। इसके बाद मैं आपको ना इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और बताऊंगा। मतलब यहीं कर दूं क्या? चलो यहीं करता हूँ, यहीं करता हूँ बच्चों, ठीक है? और वो हेडिंग आप लोग पता कैसे डालेंगे? नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें 4th डाल देंगे, 1 2 3 4, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड HCF LCM। ठीक है बच्चों? रिलेशन बिटवीन टू नंबर एंड HCF एंड LCM, राइट? HCF एंड LCM, इनमें रिलेशन क्या क्या होता है बच्चों? मैं ना आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ, ठीक है? ये बताओ बच्चों, अगर मेरे पास सपोज दैट फर्स्ट नंबर सपोज दैट मेरे पास 15 था, कितना था? 15, और सेकंड नंबर मेरे पास कितना था बच्चों? 30 था। क्लियर? इनका हम लोगों ने एलसीएम कितना निकाला सर? एलसीएम निकाला मैंने 15 एंड 30 का 30, राइट? उसके बाद HCF मैंने निकाला 15 एंड 30 का 15, राइट? बच्चों अगर आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये बताओ A मल्टीप्लाई B कितना है हमारे पास? सर ये है हमारे पास 15 3 या 45 मीन्स 450, राइट? अब बच्चों ये बताओ LCM मल्टीप्लाई HCF कितना है हमारे पास? सर ये भी हमारे पास कितना है? 30 × 15 450। बात समझ में आ रही है? मतलब हम बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो दो नंबर का एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। कैसे आते हैं कैसे नहीं आते जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? अभी कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल सेट कर दूं, ठीक है? बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, मतलब मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ क्या? प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM
मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे पास, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ सेट करता हूँ, क्लियर, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने कहा आप लोगों से मैंने ये कहा आपसे क्या, सर ध्यान से देखो, मैंने ये कहा बच्चों कि अगर मैंने कहा मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, और वो क्वेश्चन ऐसे है, सपोज दैट एक नंबर मेरे पास है 2 और मेरे पास एक बी नंबर है सपोज दैट 6, राइट। मैंने कहा इन दोनों का मेरे पास ना एचसीएफ आ रहा है बच्चों 2, तो बताओ एलसीएम कितना होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन अभी निकालना है बस, बाकी बिगर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग कर लेंगे, राइट। तो बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, क्लियर। तो बच्चों अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो ध्यान से आप लोग देखें, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 2 इक्वल टू 2 इंटू 6, तो 2 से 2 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। क्या हमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, क्या हमें फैक्टर फाइंड करने पड़े, नहीं करने पड़े। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम वो नंबर से फाइंड जल्दी कर सकते हैं, एच से भी फाइंड कर सकते हैं, एल से भी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है क्या। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। आपका अब काम क्या है, वीडियो सबसे पहले लाइक करनी है, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जिसके पास पैसे नहीं है उसको वीडियो शेयर कर दो यार, नेट तो होगा, मुझे पता है सबके पास नेट होता है, बिना मोबाइल का काम चलता ही नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भरसर को फॉलो करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो। आज के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।